मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज सीख पा रहे हैं त्रिकोणमिति। इससे पहले मेरे प्यारे बच्चों हमने प्रैक्टिस खत्म कर दिया है। आप उसको देखो आराम से और वहां से देख करके आप त्रिकोणमिति आज शुरुआत करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आप देख पा रहे हो कि परिभाषा क्या इसकी होती है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे लिखा हुआ है कि त्रिकोणमिति अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द ट्री मतलब होता है जिसका अर्थ क्या चीज होता है तीन, और गोन जिसका अर्थ होता है क्या चीज भुजा, और मेट्रॉन जिसका अर्थ होता है क्या चीज माप से हुई है। अर्थात हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों इसको हम सीखेंगे कैसे, आइए थोड़ा देखते हैं इसको हम लोग है। जैसे आप देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिकोण ट्रिगोनोमेट्री। मेरे प्यारे बच्चों जो त्रिकोणमिति होती है इसमें तीन शब्द से बनी होती है। जैसे आप देखो यहाँ पे पहला शब्द होता है ट्री। क्या होता है ट्री का अर्थ मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, ट्री मतलब होता है तीन। और इसके बाद गोन, सेकंड बात आती है इसकी गोन का मतलब मेरे प्यारे बच्चों होता है अर्थ होता है भुजा। और तीसरी बात आती है यहाँ पे मेट्रॉन। क्या होता है मेट्रॉन का जो अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों माप होती है। क्या होती है माप। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो त्रिकोणमिति होती है मेरे प्यारे बच्चों उसमें त्रिकोणमिति तीन से मिलकर बनी होती है। पहला होता है ट्री, अगला होता है गौन, अगला होता है मेट्रॉन। और तीनों का अर्थ यहाँ पे होता है ट्री मतलब क्या होता है तीन, और गौन मतलब होता है भुजा, और मेट्रॉन मतलब क्या होता है माप। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा है जहाँ पे किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों संबंधित हम ज्ञान का अध्ययन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे हैं कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या लिखा है भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसे बोलते हैं त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं त्रिकोणमिति कहलाती है त्रिकोणमिति कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों। एक गणित की शाखा होती है जहां पे आप त्रिभुज संबंधित भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। अर्थात मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ देखिए थोड़ा सा हमने बताया यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज, जैसे समकोण एक क्या है त्रिभुज है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने कह दिया कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, और यहाँ पे हमने साइड ले लिया ए बी, इसको सी ले लिया, इसको बी इसको सी। मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है इस समकोण का एंगल है 90 डिग्री यहाँ पे है, कितना है डिग्री है। और आप देख पा रहे हो कि ये दोनों एंगल न्यून कोण होते हैं। क्या होते हैं न्यून कोण होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों जो त्रिभुज होता है उसमें तीनों कोणों का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। अतः हमने कह दिया कि अगर एक कोण इसका कितना है 90 डिग्री का है, दो कोण क्या इसके होंगे न्यून कोण होंगे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम सीख पा रहे हैं क्या चीज कि हमने जो परिभाषा सिखाया अभी है कि जो त्रिकोणमिति होती है उसमें हम किसी त्रिभुज की, अर्थात हम कह सकते हैं कि एक संपूर्ण त्रिभुज की जो भुजा होती है, ये भुजा आप देख पा रहे हो ए बी बी सी और ए सी, आप देख पा रहे हो कि तीन जो भुजा आप दिखाई दे रही हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने कोण की बात किया, कोण ए कामा कोण बी और कोण सी। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हमने सिखाया अभी आपको है कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम सीख पा रहे हैं कि जो हमारा त्रिकोणमिति होती है उसमें हम किसी त्रिभुज की भुजाओं के बारे में, भुजा यहाँ पे क्या है ए बी है, बी सी है और ए सी है, और
उनके कोड के बारे में, चाहे कोड ए हो, कोड सी हो, चाहे कोड ए हो, चाहे कोड बी हो, इनके बारे में अध्ययन करते हो। मेरे प्यारे बच्चों, आप कह सकते हो कि त्रिकोणमिति गणित की ऐसी शाखा है जहां पे हम किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों संबंधित जानकारी का अध्ययन करते हैं, या तो कह सकते हो संबंधित इसका अध्ययन करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या चीज होता है? एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करना ही कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है क्या चीज है? आइए सीखते इस बात को हम लोग हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे, अगर मेरे पास यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे एक कोण है, एक कोण बी है, एक कोण सी है, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने कोण ले लिया समकोण। ये क्या चीज है? समकोण है। हमें सीखना क्या मेरे प्यारे बच्चों? अगर यहाँ पे हमने कोण ए की बात किया और हमने कोण सी की बात किया, हमें जानना यहाँ पर ये है कि अगर ये कोण ए के सापेक्ष अगर हम बात करें तो कोण ए के सापेक्ष जो ए वाली भुजा होती है, यानी बी सी जो भुजा होती है, ये जो सम्मुख है, हम करेंगे यहाँ पे कोण ए की ये जो भुजा बी सी है ना, कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए के सम्मुख भुजा है, यानी बीसी की अगर बात की जाए तो कोण ए क्या है? सम्मुख है। और इसकी बात अगर की जाए तो हम बोलेंगे यहाँ पे ये जो भुजा यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसे बोलेंगे कोण ए ऐसे कर लेना आप लोग, कोण ए, कोण इसे कोण पढ़ते हैं, कोण ए की संलग्न भुजा है, संलग्न भुजा, यानी कि यहाँ पे जो AB दिखाई दे रही है वो क्या चीज है? कोण ए की क्या है? संलग्न भुजा है। और यहाँ जो BC दिखाई दे रही भुजा यहाँ पे वो क्या चीज है? कोण एक सम्मुख, क्योंकि ये सम्मुख इसके है, एक सम्मुख भुजा है। मेरे प्यारे बच्चों, जो ये भुजा दिखाई देती है ये वाली, इसे हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण होते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोण ए की कोण ए यहाँ पे, कोण बी यहाँ पे दिखाई जो दे रहा है, ये त्रिभुज सबसे बड़ा कोण यहाँ पे है 90 डिग्री है, और सामने वाला कोण जो भुजा होती है उसे हम कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कोण ए की, इसकी AB की बात करें तो ये क्या होती है? कोण ए की संलग्न भुजा होती है। और जो BC भुजा यहाँ पे है वो क्या चीज होती है? कोण ए की भुजा होती है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको सीखना है यहाँ पे क्या चीज है। जैसे आप देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगली बात है यहाँ पे, अगर मेरे प्यारे यहाँ पे मेरे पास एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे है, हमें जानना क्या यहाँ पे है। जैसे हमने कह दिया कि अगर ये A है और यहाँ पे C है और ये B है, अगर हम बात करें यहाँ पे कोण A है, एक क्या चीज है? कोण B है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम C की बात करें, यहाँ पे जो C दिखाई दे रहा है कोण C, अगर इसके सापेक्ष बात करें तो A वाली क्या कहलाएगी और D क्या कहलाएगी, इसका नाम जानना हमको है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ये जो भुजा BC यहाँ पे है, तो ये क्या चीज है? कोण है। इसे आप कोण पढ़ते हैं, कोण, एक कोण का चिन्ह होता है कोण, कोण C के, कोण C के संलग्न भुजा, कोण C की ये भुजा है, यानी जो BC भुजा यहाँ पे दिखाई दे रही है ये क्या चीज है? कोण C की क्या है? संलग्न भुजा है। और यहाँ पे जो AB की बात की जाए, AB की बात की जाए, ये क्या चीज है? कोण C की सम्मुख भुजा है। मेरे प्यारे बच्चों, इसकी अगर बात की जाए, ये क्या चीज, ये हमेशा क्या होता है? कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। हमें जानना था मेरे प्यारे बच्चों है, यहाँ पे हमें सीखना ये चीज है कि हम जिस कोण को बेस मानेंगे, आधार मानेंगे, सापेक्ष, उसकी अगर बात की जाए तो सामने वाला जो इस सामने पड़ता है वो क्या कहलाता है? कोण है। अगर हम C की बात करें तो कोण C की क्या चीज है? जो AB है तो कोण C क्या है? सम्मुख भुजा है। और जहाँ पे कोण बनता है, हमने इसकी बात की है, ये क्या चीज होता है? कोण C की क्या होती है? संलग्न भुजा होती है। और ये जो भुजा बची यहाँ पे AB है मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे जानना है मेरे प्यारे बच्चों ये चीज है कि ठीक है,
कि अगर हम इसको बेस मानेंगे तो इसे हम और क्या बोल सकते हैं, और इसे हम क्या बोल सकते हैं, ये चीज सीखना हमको है। आइए देखते हैं इस बात को हम लोग हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि समकोण त्रिभुज ए बी सी के कोण ए के जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो कैसे निकलते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी है। आप देख पा रहे हो कि इसका नाम समकोण त्रिभुज एबीसी। मेरे प्यारे बच्चों, अभी आप सीखे हो कि यहाँ पे एक कोण क्या है, ए है, और एक क्या है, कोण सी है। और इसकी बात करें, बीसी की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, जो बीसी भुजा होती है वो क्या होती है, तो सर यहाँ पे वो क्या होती है, तो कोण ए की सम्मुख भुजा क्या होती है, कोण ए की सम्मुख भुजा। और इसकी बात करें तो कहो सर ये जो भुजा होती है ये कोण ए की संलग्न भुजा। और आप जानते हो कि इसे हमेशा क्या बोलते हैं हम लोग हैं, कर्ण बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है, कर्ण होता है। मेरे प्यारे बच्चों, हमें सीखना क्या चीज है, कोण ए का साइन। आप देख पा रहे हो समकोण त्रिभुज ए बी सी के कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या चीज होते हैं ये जानना है। तो यहाँ पे लिखा है कोण ए का, इसे हम कोण पढ़ते हैं, कोण ए का साइन क्या चीज होता है, तो कहो सर जो साइन होता है वो होता क्या चीज है, बराबर आप करो यहाँ पे, तो कोण ए की सम्मुख भुजा और अपान में क्या चीज होता है, कर्ण। क्या होता है, कर्ण होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो कोण ए की सम्मुख भुजा है उसका नाम क्या है, बीसी है। क्या नाम है, बीसी है। और कर्ण का नाम क्या है, एसी है, एसी। इसी प्रकार आप बताओगे यहाँ पे कोण ए का कोसाइन ये क्या चीज होता है, तो कहोगे यहाँ पे कोण ए की संलग्न भुजा अपान में कर्ण। मेरे प्यारे बच्चों, जो कोण ए की संलग्न भुजा है वो है क्या चीज, यहाँ पे आप कह सकते हो सर ए बी लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या ए सी है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो भुजा यहाँ पे दिखाई दे रही है उसका नाम ए बी है। क्या है, ए बी है, और उसका नाम क्या है, ए सी है, ऐसी है। इसी प्रकार कोण ए का टेंजेंट क्या चीज होता है, कहो सर यहाँ पे जो कोण ए का टेंजेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको आप बोलोगे यहाँ पे कोण ए की सम्मुख भुजा और अपान में क्या चीज होता है, कोण ए की संलग्न भुजा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सम्मुख भुजा क्या चीज है, कहो सर यहाँ पे बीसी है, और सम्मुख भुजा क्या चीज है, ए बी है, इसी प्रकार कोण ए का कोसेकेंट होता है यहाँ पे है, कहो सर यहाँ पे ये जो होता है कोण ए की संलग्न भुजा अपान में कोण ए की, सॉरी यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे होता है कर्ण अपान में कोण ए की सम्मुख भुजा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो कर्ण दिखाई दे रहा है, कर्ण को आप एसी बोलते हो, यहाँ पे लिखा हुआ एसी,
और जो सम्मुख भुजा में दिखाई दे रही है इसका नाम क्या है, बीसी। इसी प्रकार यहाँ पे को टेंजेंट क्या चीज होता है, को टेंजेंट कोण ए का को टेंजेंट बराबर क्या चीज होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोण ए की कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा और अपान में कोण ए की सम्मुख भुजा। इसी प्रकार अगर यहाँ बात करें कोण ए का सेकेंड, इसका मतलब होता है यहाँ पे है, इसका मतलब ये होता है कि कोण ए का सेकेंड जो होता है कर्ण अपान में कोण ए की संलग्न भुजा। मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हैं कि हमने 6 चीज सीखा है। एक हमने सीखा था यहाँ पे साइन, इसके बाद कोसाइन, इसके बाद टेंजेंट, फिर सीखा था कोसेकेंड, यहाँ पे को टेंजेंट है, इसके बाद सेकेंड होता है। मेरे प्यारे बच्चों हमको यहाँ बताना ये चीज है कि यहाँ पे जो कोण ए होता है आप देख पा, बंद करो इसको, अरे यार। मेरे प्यारे बच्चों अभी आप जो सीख पा रहे हो, चाहे वो साइन हो, चाहे कोसाइन हो, चाहे टेंजेंट हो, चाहे को टेंजेंट हो, चाहे सेकेंड हो, मेरे प्यारे उसका जो 60 रूप होता है क्या चीज होता है इसको आप जाने। पहले यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखा होता है साइन, क्या लिखा है साइन, इसका जो 60 रूप होता है संक्षेप में क्या बोलते हैं, इतने को संक्षेप में लिखते हैं, खाली साइन लिखते हैं। इसी प्रकार अगर यहाँ पे लिखा होता है कोसाइन SCOSIN कोसाइन, इसका मतलब होता है संक्षेप में से क्या बोलते हैं कॉस, क्या बोलते हैं कॉस। इसी प्रकार अगर लिखा है यहाँ पे है टेन, क्या लिखा हुआ है टेंजेंट लिखा हुआ है, टेंजेंट इसको हम संक्षेप में बोलते हैं टेन, क्या बोलते हैं टेन। इसी प्रकार अगर यहाँ पे लिखा होगा कोसेकेंड, इसको हम संक्षेप बोलते हैं कोसेक, क्या बोलते हैं कोसेक बोलते हैं, कोसेक। अगर यहाँ पे लिखा होता है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंड और यहाँ पे लिखा है सेकेंड, क्या लिखा है सेकेंड, इसे हम बोलेंगे क्या बोलेंगे सेक बोलेंगे। इसी प्रकार अगर लिखा है साइन है, कोसाइन हो गया, टेंजेंट हो गया और एक चीज बचा और है कोसेकेंड हो गया, को टेंजेंट, इसे बोलते हैं हम लोग काट। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो साइन होता है इसका जो 60 रूप होता है संक्षेप में आप क्या बोलते हो साइन बोलते हो, और कोसाइन को बोलते हैं कॉस, टेंजेंट को बोलते हैं टेन, कोसेकेंड को बोलते हैं कोसेक, सेकेंड को बोलते हैं सेक और यहाँ को टेंजेंट का बोलते हैं कॉट बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों इनका जो 60 रूप होता है, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मेरे पास क्या चीज है, एक समकोण त्रिभुज है। जैसे आप देखें यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम है ABC। इससे पहले मैंने आपको सिखा दिया थोड़ी सी बातें कि यहाँ पे अगर हम इसको कोण A मानते हैं और ये कोण C है और ये क्या चीज है समकोण है, तो A वाला जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। इसका जो इंग्लिश में नेम होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप बोलते हो हाइपोटेन्यूस, यानी क्या बोलते हैं HYPO HYPOTENUS। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे हमने लिया है कोण ए के सापेक्ष, अगर कोण ए के सापेक्ष की बात करेंगे तो हम इसको बोलते हैं यहाँ पे है आधार, क्या बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं हम लोग बेस। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो लिखी गई बात यहाँ पे है, इसका ये जो होता है भुजा, ये जो भुजा होती है BC, ये कोण ए की सम्मुख भुजा होती है, इसको हम क्या बोलेंगे लंब, क्या बोलेंगे
लंब इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम जिस कोण की बात करेंगे, अगर हम इसकी बात करें तो जिसको सापेक्ष मानोगे उसको हम बोलते हैं आधार, और सम्मुख जो होता है उसे बोलते हैं लंब, और कण हमेशा वही रहता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ पे है जो कण होता है उसको हम क्या से दर्शाएंगे, ऐसे, किससे, ऐसे दर्शाएंगे। आधार को हम बी से दर्शाएंगे, किससे, बी से, स्मॉल बी से। इसके बाद जो लंब होता है इसको हम स्मॉल कैपिटल बी से दर्शाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि लंब को हम लोग क्या बोलेंगे, पी से रिप्रेजेंट करेंगे, और आधार को स्मॉल बी से, और जो कण होता है इसको एक्स दर्शाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमने बात कर दी यहाँ पे कि मेरे पास अगर एक कोण, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे है, इसका नाम ए है, यहाँ पे बी है और सी है। मैं आपको सिखा क्या पा रहा हूँ, सिखाने का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने यहाँ बताया आपको कि अगर ये कोण ए यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे कोण सी है और क्या है, कोण बी है, तो इसको आप जानते हो कि क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और ये जो होता है, अगर हम बात करें यहाँ पे कोण सी के सापेक्ष की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम कोण सी के सापेक्ष की बात करें तो इस भुजा को हम क्या बोलेंगे, तो जो कोण सी होता है, जहां पे कोण सी बनता है, इसकी सापेक्ष की बात करें तो इसको हम क्या बोलेंगे, आधार। क्या बोलेंगे, आधार। और जो सम्मुख भुजा यहाँ पे दिखाई दे रही है क्या बोलेंगे, लंब। लंब और ये तो कर्ण को करता है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया, ठीक है, कि जिसको आप लेके चलोगे, यानी जिसको आप आधार मानोगे, उस भुजा को क्या बोलोगे आप, आधार बोलोगे। और सामने की भुजा क्या क्या कहलाएगी, लंब कहलाती है। और कर्ण जो 90 डिग्री का कोण बनता है सामने क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आधार यहाँ पे अब क्या हो गया, इसको आप बोलते हो बीसी, बीसी हो गया। और लंब यहाँ पे क्या हो गया, ए बी हो गया। और जो कर्ण क्या है, ए सी है। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैंने यहाँ पे एक बनाया समकोण त्रिभुज जैसे, और इसका नाम क्या चीज है, वही नाम है, ए है, यहाँ बी है और यहाँ पे सी है। सिखाने का यहाँ पे प्रयास ये मेरे प्यारे बच्चों है कि अगर जिस आप कोण को बेस मानोगे, जिस कोण को आप बेस मानोगे उसे आप क्या बोलोगे, आधार बोलोगे। मैंने यहाँ पे कह दिया कि हमने इसको बेस मान लिया, क्या मान लिया, बेस मान लिया। तो ये वाली जो भुजा दिखाई दे रही है इसे क्या बोलोगे, अगर इसे क्या बोलोगे, क्या बोलोगे आप, कहो सर लंब है। क्योंकि जिसको आप बेस मानोगे मेरे प्यारे बच्चों, सामने की भुजा क्या कहला दी, लंब कहलाएगी। और जिसको आप बेस मानोगे उसको क्या बोलोगे, आधार। ये आधार कहलाती है। क्योंकि हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि कोण ए के सापेक्ष की बात कर रहे हैं। अगर कोण ए के सापेक्ष की बात करेंगे, जो सम्मुख भुजा होती है लंब कहलाती है, और जो संलग्न भुजा होती है, कोण एक संलग्न भुजा, उसे आधार बोलेंगे। और इसे हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास एक समकोण त्रिभुज ऐसे है, और इसका नाम क्या चीज है, इसका नाम है, चलिए इसको आप कह सकते हो, इसका नाम ए है और इसका नाम क्या है, बी है, और इसका नाम क्या है, सी है। मेरे प्यारे बच्चों, बस आपको एक चीज बताना हमको है कि आप आधार किसे मानो, क्योंकि जो यहाँ पे कर्ण होता है ना, इसे अगर हम कर्ण की बात कर दें, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो समकोण त्रिभुज है इसे यहाँ पे 90 डिग्री होता है, तो इस बात को हम बोलते हैं, जो सामने भुजा में पड़ रही है इसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, अच्छे दर्शाते हैं इसको। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ पे कह दिए कि सर हमने कोण 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 सी को कोण सी के सापेक्ष, कोण सी के सापेक्ष की बात करें, कोण सी के सापेक्ष। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमने कोण सी के सापेक्ष की बात किया, अर्थात हमने कोण सी को क्या मान लिया, आधार मान लिया। क्या मान लिया हमने, कोण सी को कोण सी को आधार माना। क्या चीज, आधार मान लिया। आधार यहाँ पे हमने मान लिया कि आधार है, क्या है, ये आधार है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमने कोण सी को आधार मान ही लिया है, इसका मतलब ये है, अगर कोण सी को आप आधार मानोगे तो सामने की जो भुजा दिखाई देती है इसे क्या बोलोगे, लंब। क्या बोलोगे इसको, लंब।
ये क्या कहलाएगी? लम कहलाएगी। जो भुजा आप दिखा दे रहे ए बी ये क्या कहलाएगी? लम कहलाएगी। और इसको हमने आधार माना है यहाँ पे क्या? और कण हमेशा एक चीज रहे करता है। बस आपको एक चीज सिखाना यहाँ पे है मेरे प्यारे बच्चों, आप जिस कोण को आप सापेक्ष लेंगे उसे आधार मानेंगे, और समूह जो दिखाई देगा उसको आप लंब मानोगे। और आप जानते हो कण हमेशा वही रहता है, बदलता नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को आप आराम से देखिए, एक बार दो बार देखिए।